हरिराम व्यास जी जिनकी मैं कथा सुना रहा था आज, उनका एक चरित्र आता है कि हरिराम व्यास जी युगल किशोर जी की सेवा करते थे, तो एक ब्रजवासी आया और उसने रेशम का कपड़ा दिया और कहा आज रेशमी पाग पहनाना श्री युगल सरकार जी को। हरिराम व्यास जी की नाम में निष्ठा ज्यादा थी पर ठाकुर जी की सेवा करते थे, तो ठाकुर जी का श्रृंगार करते करते पाग बांध रहे थे, रेशमी पाग पहना रहे थे। पाग पहनाते पहनाते जैसे ही पहनाना पूरा होता अपने आप पाग ऐसे खुल जाती पूरी। एक बार बांधी, 2 बार बांधी, 3 बार बांधी, जब पाग नहीं बंधी तो हरिराम व्यास जी बोले खड़े रहो ऐसे, तुमको तैयार नहीं होना, यूं ही खड़े रहो, अब तुमको पाग पहनाऊंगा ही नहीं, ऐसे ही खड़े रहो आज। हाँ मेरे भजन का समय हो गया, मुझे नाम जपना है और तुम तैयार नहीं हो रहे हो, खड़े रहो ऐसे ही। और हरिराम व्यास जी ऐसे ही छोड़ करके बाहर कुंज निकुंजों में चले गए और वहां जाकर के श्री जी का स्मरण करने लगे, नाम उपासना करने लगे। करते 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 सांझ हो गई। सांझ को कुछ दर्शनार्थी आए, दर्शनार्थियों ने कहा ठाकुर जी के दर्शन कर लें। बोले कर तो लो, लेकिन आज ठाकुर जी ऐसे ही खड़े हैं, कर लो दर्शन। वैष्णव लोग भीतर गए, बहुत देर तक नहीं आए। बहुत देर बाद जब दर्शन करके आए तो हरिराम व्यास जी से बोले व्यास जी आज तो क्या श्रृंगार किया आपने युगल किशोर जी का। व्यास जी बोले व्यंग मार रहे हैं। क्यों? बोले आज तो मैंने कुछ श्रृंगार किया ही नहीं है। ये मुझे पे व्यंग में बोल देते ना, आज तो भैया तुमने सब्जी बहुत जोर की बनाई, जबकि उसको पता है कि मैं नमक डालना भूल गया था, तो इसको व्यंग कहते हैं। बोले व्यंग मार रहे होंगे तो बोले नहीं महाराज, आज जैसी पाग तो हमने ठाकुर जी की देखी ही नहीं। हरिराम व्यास जी बोले ठीक है भैया, मत व्यंग मारो, चले जाओ। अब ब्रजवासी तो ऐसे कहते कहते चले गए। व्यास जी बोले चलो शाम हो गई, अब देखते हैं पाग आ जाए तो। भीतर जाकर के जैसे ही देखा महाराज इतनी सुंदर पाग पहन करके युगल किशोर जी खड़े थे। देख करके हरिराम व्यास जी रुदन करने लगे, युगल किशोर जी के चरणों में गिर गए। बोले नाथ ये कैसा भाव आपका। ठाकुर जी तुरंत प्रकट होकर के बोले व्यास जी व्यक्ति जब मेरे नाम साधन को ज्यादा प्रधानता देता है ना, तो उसके बची हुई अधूरी क्रियाओं को मैं स्वयं पूरा करता हूं, मैं स्वयं पूर्ण कर लेता हूं। अच्छा बंधु, ये घटना तो हमारे साथ भी एक बार हुई। हमारे लाल जी के दर्शन आपने किए, वो ठोड़ी पर चिबुक लगाते हैं। श्रीनाथ जी के यहाँ पे हीरा पहनते हैं ना, तिरुपति बालाजी में तो कपूर लगाया जाता है, पर श्रीनाथ जी में चिबुक हीरा पहनते हैं ठाकुर जी, हमारे लाल जी भी पहनते हैं। तो रात्रि का जब श्रृंगार ठाकुर जी का उतारा जाता है तो चिबुक आदि भी उतार करके सब एक जगह रख दी जाती हैं। तो रात्रि शयन मैं व्यस्त होता हूं तो ज्यादा सेवा नहीं कर पाते, हमारे साथ एक पंडित जी रहते हैं वो सेवा करते हैं। तो रात्रि का श्रृंगार उतार करके वो रख देते हैं ताकि सुबह अगर महाराज जी सेवा में आएंगे तो जो उतरा हुआ श्रृंगार है उसका थोड़ा धरा के मंगला आरती कर देंगे। मंगला में चिबुक धराई जाती है ठाकुर जी को। तो हमने श्रृंगार किया, उस दिन चिबुक मिली नहीं। नेक्स्ट से तो हमारे लाला चिबुक मिली नहीं, मैंने कहा आज ऐसे ही खड़े रहो। अब मिली नहीं रही, कहां तक ढूंढूं मैं ठाकुर जी आज बिना चिबुक के ही खड़े रहो। श्रृंगार करके हम चले गए, पूरे दिन घूमते रहे। रात में बालक ने शयन कराया, शयन करा करके दूसरे दिन जब मैं मंगला में गया तो रात्रि के उतरे हुए श्रृंगार जब मैंने खोले तो उसमें चिबुक रखी थी। मैंने की भाई कल तो हमने चिबुक धराई नहीं ठाकुर जी को, ये रात में शयन के श्रृंगार उतारते समय चिबुक कैसे आ गई। हमने पंडित जी को फोन किया, मैंने आपने श्रृंगार किया था, उतारा था रात को जी, चिबुक थी ठाकुर जी को। बोले हाँ चिबुक थी। मैंने कहा कैसे हो सकता है, मैंने तो धरा ही नहीं ठाकुर जी को। और घर में जब हम ठाकुर जी रहते हैं तो ज्यादा कोई दर्शन के लिए हम किसी को अलाउ नहीं करते, लाल जी अकेले कमरा में आनंद करते हैं, घूमते। भाव ये रहता है कि जब ठाकुर जी अभी हैदराबाद से जब कभी वृंदावन लौट के जाएंगे कथाओं में होते हुए, तो वृंदावन में हम श्रृंगार ठाकुर जी का कर देते हैं। उसके बाद लाल जी कमरे में नहीं, फिर वो वृंदावन में डोलते रहते हैं, गोपियों के घर जाते हैं, बाल बालों के यहाँ डोले आते हैं, जमुना जी पे घूमने चले जाते हैं। अब वृंदावन आए तो घूमेंगे, तो इसलिए ज्यादा दर्शन कराते नहीं वृंदावन में। पर पंडित जी बोले चिबुक तो थी रात में। मैंने कही चिबुक आई कैसे। उन्होंने चित्र खींचा था रात में शयन कराने से पहले, तो चित्र में देखा तो चिबुक थी, और मैंने श्रृंगार करके जब चित्र लिया उसमें चिबुक नहीं थी। तो ये बात हमने जब अपनी मम्मी को जाकर के बताई, माँ को जाके बताई, तो हमारी माँ के पता नहीं सहज भाव आया मन में। बोले तू तो श्रृंगार करके डोल तो रहे, यहां वहां चलो जाए, लाल जी अकेले बैठे रहे, तो जब कभी भी तू श्रृंगार में कोई अधूरो क्रिया छोड़ के जाए तो श्री राधा रानी आके वाकू पूरा कर जामे, श्री किशोरी जी आके वाकू पूर्ण कर जामे। तू सेवा में कछु अधूराई छोड़ दे, कछु अधूरो छोड़ दे, तो फिर वाकू पूर्ण श्री जी करे। लाल जी कहते होंगे देख या नेक ना पतो बिना चिबुक के छोड़ दिया मोए, तो फिर श्री जी आके चिबुक ढूंढ के धारण करा जाती है। ऐसी लीला। तो भैया ठाकुर जी का नाम अद्भुत है, उस नाम का आश्रय ले लो, नाम से बहुत कल्याण होता है। उत्तानपाद राजा की कथा आती है।
उत्तानपाद राजा के 2 विवाह हुए। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। उत्तानपाद राजा ने 2 विवाह किए, सुनीति और सुरुचि से। बंधुओं, उत्तानपाद है कौन? हम सब प्राणी मात्र उत्तानपाद हैं और हम सब की 2 पत्नियां विशिष्ट हैं। पहली पत्नी का नाम है बुद्धि और दूसरी पत्नी का नाम है मन। पत्नी वही जो पति से कहे ऐसा करो, ये करवाओ, वो करवाओ, या फिर ऐसा समझ लो कि पति वही जो पत्नी से अपने मन के सारे काम करवाए। तो माताओं के 2 श्रेष्ठ पति हैं, भाई लोगों की 2 पत्नी हैं, मन और बुद्धि, सुनीति और सुरुचि। हम लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं, इसी असमंजस में रहते हैं, किसकी माने, मन की माने कि बुद्धि की माने। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मन और बुद्धि हमारी 2 पत्नियां हैं। पर यह बात आप सब जानते हैं कि हम सबका अधिकतर रुझान मन की तरफ ज्यादा होता है, बुद्धि की तरफ कम होता है। शरीर मोटा हो जाए, डॉक्टर आपको बोले रोज टहला करो, रोज सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो, 5 बजे उठ करके रोज मॉर्निंग वॉक करने जाया करो, थोड़ा खेल कूद किया करो। आप लोग क्या करते हैं? रात में ही आप लोग अलार्म लगा देते हैं अपने फोन में, सवेरे 5 बजे उठेंगे, उठ करके हाथ मुंह धोएंगे, ब्रश करेंगे, शूज पहनेंगे, फिर वॉकिंग करने जाएंगे, आके गर्म पानी पिएंगे और फिर देखना मेरा कल से आप देखना बस मैं कैसे रहता हूं। सुबह 5 बजे जैसे ही आपका फोन आपको उठाता है, उठ जाइए, तब आप जैसे तैसे अपनी एक आंख खोलते हो, फिर फोन की ओर देखते हो, 5 बज गए, इतनी जल्दी बज गए। तब आपकी मन बुद्धि दोनों पत्नियां आपके सामने खड़ी हो जाती हैं। मन रूपी पत्नी कहती, बुद्धि रूपी पत्नी कहती है जल्दी उठो, एक बार पानी डाल लो मुंह पे, बस फिर देखना रिफ्रेश हो जाओगे। जूते पहनो तो सही, बाहर की ठंडी हवा लगेगी, फिर आलस नहीं आएगा। थोड़ा जाओ तो सही, डॉक्टर ने कहा ना तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तुमको रोज वॉक करना पड़ेगा। जल्दी उठो, जल्दी उठो, उठो, अब छोड़ दो बिस्तर, छोड़ दो, आज नहीं छोड़ा तो कभी नहीं छोड़ पाओ, ये बुद्धि कहती है। पर मन क्या कहता है? बढ़िया आनंद आ रहा है भैया, गद्दे में बढ़िया रजाई थोड़ी सी हल्की सी गर्म कर लिया हमने, तकिया इतनी सुंदर सुख दे रही है कान को, सिर को। अरे भैया इतना सुख छोड़ करके कौन जाता है? आज और सुख भोग ले बेटा, कल पक्का उठ जाना। इसी मति की बात मान ले, बुद्धि की मानना तू, मेरी सुनना भी नहीं, आज सो जा। और फिर हम क्या करते हैं? बुद्धि चिल्लाती रह जाती है, लेकिन हम मन की बात मान करके अलार्म को बंद करके फिर सो जाते हैं। ये हमारा स्वभाव है। तो बंधुओं, ये 2 पत्नियां हैं हमारी, लेकिन दोनों पत्नियों का यदि आप स्वभाव देखो तो कैसा है? बुद्धि सदा ही आपको उस मार्ग पर ले जाएगी जहां आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मन सदा आपको उस मार्ग पर ले जाएगा जहां आपका कंफर्ट जोन होगा। ये भक्तों के विषय में ये दोनों चीजें लागू नहीं होती, वो तीसरी स्थिति है, वो बताऊंगा अभी मैं। ये वैष्णवों के साथ ऐसा नहीं होता है, ये सांसारी व्यवहारी व्यक्तियों के लिए बता रही है, ये बातें बताई जा रही हैं। उनकी मन और बुद्धि दोनों विपरीत होती हैं और बीच में वो इंसान फंस जाता है, इसकी मानू कि इसकी। लेकिन छोटी पत्नी यानी कि मन की प्रति ज्यादा आकर्षण होने की वजह से उसी की बात मानते हैं। मन सदैव, अब आप सब लोग स्कूल तो गए हो, कॉलेज तो गए हो, यूनिवर्सिटीज में पढ़े हो, एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी मन नहीं लेके जाता, बुद्धि लेके जाती है। स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए कभी मन नहीं लेके जाता। अरे बहुत कहते हैं लोग ये बहुत मन लगा के पढ़ता है, कोई मन लगा के नहीं पढ़ता, सब बुद्धि लगा के पढ़ते हैं। मन लगा के पढ़ाई थोड़ी है, मन लगा के तो ऊधम होता है, मन लगा के तो शैतानी होती है, मन लगा के तो वो काम होते हैं जिसमें हमको अच्छा लगे। मन लगा के पढ़ता है बच्चा, नहीं, वो बुद्धि लगा के पढ़ रहा है। तो बुद्धि सदैव आपको वो मार्ग ले जाती है जो आपके लिए जरूरी है, और मन उस मार्ग पर आपको ले जाता है जो आप चाहते हो। हमारे लिए क्या जरूरी और हम क्या चाहते, इसमें भी बहुत अंतर होता है। जरूरी वस्तु और उपयोगी वस्तु दोनों में अंतर है। अब कथा हो रही है, खैर चलो, यहां तो समाज के आप सबके परिवार के लोग ही हैं, सब आप सब तांदूर के। पर कई बार क्या होता है,
कथा चल रही है, पास में ही थिएटर है, वहां पे मूवी भी चल रही है, लेकिन हमारा मन सदैव कहां की तरफ भागता है, वो देख लेते हैं। ऐसी स्थिति। पर बंधुओं, आप यदि ये सोच रहे हो कि मन की ना मान के बुद्धि की माननी चाहिए तो श्रेयस्कर होगा, नहीं, तब भी आप एक ना एक दिन फंसोगे उसमें। फिर आपके ऊपर सिंपैथी करेंगे संसार के लोग, बेचारा मन मार के रहता है अपना, बेचारा मन मार के जीता है अपना। मन की मानोगे तो आप बिगड़े हुए कहलाए जाओगे, बुद्धि की मानोगे तो बेचारा मन मार के जीता है। मन तो बहुत होता है इसका, लेकिन कर ही नहीं पाता कुछ भी। जाना कहां है? आध्यात्मिक भक्ति पथ के अनुगामी बनो, और उसके बाद क्या होगा? मन और बुद्धि दोनों एक ही इच्छा प्रकट करेंगे, श्री कृष्ण, और कुछ नहीं। हमारी भक्ति उस स्तर पर आनी चाहिए कि मन और बुद्धि दोनों एक हों। ये जब तक दोनों अलग अलग मार्ग बताती रहेंगी तब तक हम भटकते रहेंगे ही। और आध्यात्म यही करता है। फिर आपकी चित्तवृत्ति बुद्धि एक ही ठोर है, एक ही बात आती है, ये करना है मतलब यही, फिर वहां संशय नहीं आता, संशय निवृत्त हो जाओगे। फिर आप जब तक ये दोनों पत्नियां अलग अलग विचारधारा वाली बनी रहेंगी, मन और बुद्धि, तब तक आप फंसे ही रहोगे संसार में। इसलिए आध्यात्म से इन दोनों को एक बनाओ, ये एक ही हो जाए, एक ही ठोर हो जाए दोनों की। उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां हैं, मन और बुद्धि, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद राजा का भी हमारी तरह स्वभाव है, वो भी छोटी पत्नी की तरफ ज्यादा आकर्षित रहता है, मतलब सुरुचि। बड़ी पत्नी को घर से निकाल दिया, बड़ी पत्नी के पुत्र हुए, उनका नाम हुआ ध्रुव, और छोटी पत्नी के पुत्र हुए, उनका नाम हुआ उत्तम। ध्रुव थोड़े से बड़े हुए, 4-4.5 वर्ष की आयु हुई ध्रुव जी की। अपने मित्रों के साथ ध्रुव जी खेलते थे। एक दिन मित्रों ने पूछा, ध्रुव तेरे पिता कौन है? पिता का नाम सुनते ही ध्रुव जी बोले, ये पिता कौन होता है? तब ध्रुव जी महाराज अपनी मां के पास गए और जाके पूछने लगे, मां मेरे मित्र पूछ रहे थे तेरे पिता कौन है, मेरे पिता कौन है? मां ने सोचा कब तक छुपाऊंगी, आज बताती हूं। ये जो सामने राजमहल है ना बेटा, इसमें जो राजा बैठे वही तुम्हारे पिता है। अपने पिता का परिचय जानकर के राजा परीक्षित ध्रुव जी राजा उत्तानपाद से मिलने के लिए चले गए। ध्रुव जी ने जैसे ही राजभवन में प्रवेश किया, पिता की गोद में एक दूसरा बालक बैठा था, छोटी मां का बेटा। ध्रुव जी के मन में आया, ये बालक मेरे पिता की गोद में बैठा है, मेरा बैठने का अधिकार है, मेरे पिताजी हैं। और जैसे ही अपने पिता के समीप जाने लगे, छोटी मां ने आकर के रोक दिया। कहां जा रहे हो ध्रुव? बोले मां प्रणाम, ये मेरे पिताजी हैं ना, मैं इनकी गोद में बैठने जा रहा हूं। बोले वो तुम्हारे पिता तो हैं, पर मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। अगर इन पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और मेरे गर्भ से जन्म लेने के लिए तुमको वन में जाना पड़ेगा, वन में जाके भगवान का भजन करना पड़ेगा। भगवान तुम्हारे भजन से प्रसन्न होकर जब कहेंगे वरदान मांगो, तब तुम वरदान के रूप में कहना मैं सुरुचि माता के गर्भ से जन्म लूं, छोटी मां के गर्भ से मेरा जन्म लो। ऐसा वरदान मांगोगे, फिर तुम्हारे प्राण निकलेंगे, फिर उसके बाद तुम मेरे गर्भ में जब आओगे और यहां से जब जन्म लोगे, तब तुम अपने पिता की गोद में बैठोगे। वाह, यह है सुरुचि। मन मन अपनी वस्तुओं को कई बार भगवान से भी ऊपर रख देता है। कितनी बार होता है हमारे साथ ऐसा? हम मन की इच्छाओं को ठाकुर जी से ज्यादा प्रधानता दे देते हैं। यही तो मन है। सुरुचि ने कहा भगवान के भजन करके वरदान मांगना कि मेरे गर्भ से जब तुम्हारा जन्म हो तब तुम इस राजगद्दी पर बैठोगे। राजा उत्तानपाद कुछ नहीं बोल पाए। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मां के पास आए। मां से आकर के बोले, मां मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है? ध्रुव जी की मां ने समझाया। बोले बेटा, सुनने वाले श्रोताओं के 4 लक्षण होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। श्रोताओं के 4 लक्षण होते हैं, चातक, हंस, सुक और मीन। श्रोताओं को इन 4 प्रकार का ही होना चाहिए। 5वां प्रकार जब आ जाता है तो वो श्रोता नहीं होता, वो फिर सोता होता है या श्रोता होता है। श्रोता के अंदर ये 4 लक्षण आप देखो, आप में एक भी है इनमें से? विचार करो। पहला लक्षण चातक। चातक एक पक्षी होता है, और वो पक्षी जब बोलता है ना तो स्वर ऐसा सुनाई देता है मानो बोल रहा हो, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं।
और जब चातक होते ज्यादातर पहाड़ों में ही है, और जब बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि प्यासा हूं बोल रहा है। जब चातक चिल्लाता है तो बाकी के पक्षी उसके पीछे पड़ जाते हैं, चुप हो जा, पूरे दिन चिल्लाता रहता प्यासा हूं। इतनी नदियां भरी पड़ी हैं, पोखर तालाब भरे, कहीं जाके अपनी प्यास बुझा ले, रोता क्यों रहता है प्यासा हूं? तब चातक कहता है ये नदियां मेरी प्यास नहीं बुझाएंगी, ये सरोवर का जल मेरी प्यास नहीं बुझाएगा। जब काली काली मेघमालाएं आएंगी और प्रथम वर्षा स्वाति का जल जब आकाश से टपकेगा, उसको जब मैं मुख में लूंगा तब मेरी प्यास दूर होगी। मतलब चातक पक्षी स्वाति के जल का इतना प्रेमी होता है कि वो प्राण त्याग देता है प्यास से, लेकिन नदी पोखर के तालाब के जल को पीता नहीं है। वो पिएगा वही जब वर्षा होगी, नहीं तो चातक मर जाएगा। इतना बड़ा प्रेमी होता है वो वर्षा के जल का। मतलब श्रोता कैसा होना चाहिए? हजार काम आ जाएं, हजार लोभ आ जाएं, हजार लोग आ जाएं, हजार प्रलोभन आ जाएं, लेकिन फिर भी वो कथा को प्राण मान करके सुने कि चाहे मेरे आगे कितने भी प्रलोभन कर लो, मैं कथा नहीं छोड़ सकता। चातक, ये पहला लक्षण है श्रोता का। यहां पर एक लोभ यदि प्रकट कर दिया जाए, कोई फिल्म स्टार आया बाहर गली में खड़ा है, आधे तो वैसे भग जाएंगे, ओ मिलो मिलो मिलो, इससे सेल्फी लो, ओ एक फोटो खिंचाओ। चातक, हनुमान जी बैठे थे, कथा सुन रहे थे, कथा में कोई करुण प्रसंग आया तो हनुमान जी महाराज रोने लगे। हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ नाथ कहकर के हनुमान जी रुदन करने लगे। राम जी से उनका विरह सहा नहीं गया। राम जी तुरंत प्रकट हो गए, हनुमान जी के कंधे पर हाथ रखा, हनुमान जी तो विरह में थे, हाँ नाथ, हाँ नाथ, जोर से हिलाया, हनुमान जी के नेत्र खुले, ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी बोले क्या हुआ, इतना रुदन क्यों कर रहे हो? मुझसे सहा नहीं गया, मैं आ गया हनुमान जी, चलो अब मुझसे गले मिल जाओ, रो नहीं। हनुमान जी बोले भगवान मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, अभी 2 घंटे की कथा और रह गई है, आप 2 घंटे और बैठ जाओ, अभी बैठे रहो, अभी इंतजार करो, मैं कथा सुन लूं पहले तब आऊंगा आपके पास। ऐसा प्रेम है हनुमान जी को कथा से। वाष्प वारी परिपूर्ण लोचनम, हनुमान जी के सदा नेत्र सजल रहते हैं, भीगे नेत्रों में रहते हैं हनुमान जी हमेशा। ठाकुर जी की लीला कथा सुनते रहते हैं ना, इसलिए हनुमान जी। तो पहला श्रोता का लक्षण क्या है? चातक। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज अपने प्रवचनों में एक प्रवचन सुनाते थे कि एक बार चातक पक्षी को किसी भेलिया ने बाण मार दिया। तो चातक पक्षी प्यासा हूं बोल रहा था, भेलिया ने बाण मारा तो चातक पक्षी मरने लगा, और जब मर के डाल से नीचे गिर रहा था, नीचे गंगा जी बह रही थी। कौन सी गंगा जी? जिनके तट से 100 किलोमीटर दूर भी कोई प्राण त्यागे तो उसकी मुक्ति हो जाती है। गंगा जल से यदि किसी का तर्पण कर दिया जाए, गंगा जल में यदि किसी के शव की वो राख बहा दी जाए तो निश्चित मुक्ति मिलती है। ऐसे गंगा जल में वो चातक पक्षी गिर रहा था तो उसने अपनी चोंच पकड़ ली और अपने बेटे से जाते जाते कहने लगा, तू चिंता मत करना, मैंने अपनी चोंच बंद कर ली है, गंगा का जल मेरे भीतर नहीं जाना चाहिए। बेटा जब तू मेरा श्राद्ध करे ना तो याद रखना, इस गंगा के जल से मत करना, मेरा श्राद्ध तू स्वाति के जल से ही करना। इतना बड़ा प्रेमी होता है स्वाति के जल का, वर्षा के जल का। श्रोता ऐसा प्रेमी होना चाहिए कथा का, ये पहला लक्षण। दूसरा, चातक सुख कहते हैं तोते को। तोते का स्वभाव है जो रटा दोगे रट जाता है, तुरंत दूसरों को बता देता है, सुना देता है। मतलब श्रोता कैसा होना चाहिए? जो कथा में विषय सुने उसको तोते की तरह याद कर ले, और जो कथा में नहीं आए उनको सुना दे जाकर के। यह श्रोता का दूसरा लक्षण। श्रोता का तीसरा लक्षण होता है मीन, यानी कि मछली। मतलब आप मछली से जाकर के प्रार्थना करो, चलो मछली तुमको जल से ले जाकर के हम, जल से भी महंगा दूध होता है उसमें छोड़ देते हैं, क्या होगा? मर जाएगी। कोई कथा से भी महंगी वस्तु, कथा से भी ज्यादा श्रेष्ठ वस्तु का प्रलोभन दे, उसके प्रति भी आसक्ति ना हो। कथा मात्रैक जीवनम। और श्रोता का चौथा लक्षण होता है हंस। हंस का स्वरूप कैसा होता है? एक बाल्टी में यदि दूध और पानी मिलाकर के रख दोगे तो हंस दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ये क्वालिटी केवल हंस के पास है और कोई नहीं कर सकता इस काम को। वो पानी छोड़ देगा, दूध पी जाएगा। आप कर सकते हो पानी से दूध को अलग? नहीं कर सकता कोई, लेकिन हंस करता है। मतलब
श्रोता को कैसा बैठना चाहिए कथा में? हंस बन के। वक्ता कई बार आजकल के युग में ऐसा हो गया है कि व्यासपीठ से भी वक्ता कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी गाते हैं, कुछ भी सुनाते हैं। व्यासपीठ आजकल तो अलग विषयों के लिए भी हो गई है ना, यहां से ज्ञान दिया नहीं जाता, ये केवल मांगने का साधन हो गया है। इतना दे दो, इतना इसके लिए, इतना उसके लिए, आदि आदि सब जो भी है। व्यासपीठ का उपयोग वक्ता किसी भी रूप में करे, पर आप हंस बन के बैठो, आप वही चुनो उसकी वाणी से जो चुनने योग्य है, बाकी की बातों को त्याग दो, उसमें दोष मत देखो। ये कभी मत कहना कि व्यास जी पढ़े लिखे नहीं है, ये व्यास जी तो ऐसे हैं, ये व्यास जी तो वैसे नहीं। आप हंस बन के बैठो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ अच्छा नहीं बोलेगा, कुछ तो अच्छा बोलेगा, उसको ग्रहण करो। तो चातक हंस सुख और मीन। ध्रुव जी की माता जी कहती हैं, ध्रुव तुम हंस बनो। तुम्हारी छोटी माँ ने क्या कहा? वन में जाओ, वन में जाकर के भगवान का भजन करो, भगवान जब प्रकट हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि तुम छोटी माँ के गर्भ से जन्म लेकर के आओ और तब इस राजगद्दी पर बैठो। इसमें दूध और जल क्या है? दूध है कि तुम वन में जाओ, भगवान का भजन करो, भगवान को प्रकट करो, और जल क्या है कि तुम उनसे वरदान में ये मांगो। जल को छोड़ो, दूध को ग्रहण करो, हंस बनो। और बेटा मैं तो तेरी जन्मदात्री मां हूं, पर वो तो तेरी गुरु मां है। क्यों? मैं तो तुझे केवल कथाओं में ले जाती हूं, पर उस गुरु मां ने तो सीधे भगवान के पास जाने की आज्ञा दी थी। इसलिए बेटा जाते जाते उनको प्रणाम और करके जाना। ध्रुव जी की माता ऐसी हैं। निश्चित है किसी भी वैष्णव को यदि ठाकुर जी का दर्शन हुआ है तो कृपा उसकी मां की ही रही होगी उसके ऊपर। लोग सदगुरु की कृपा, लोग भजन की कृपा, लोग आदि आदि वस्तुओं की कृपा बताते हैं भगवत दर्शन में, पर हम कहेंगे मां की कृपा होती है तब ठाकुर जी दर्शन देते हैं, तब ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं। मां का अनुग्रह। ध्रुव जी महाराज अपनी मां को प्रणाम किए। छोटी मां सुरुचि के पास गए, उनको दंडवत प्रणाम किया, बोले जय हो मां, मैं जा रहा हूं वन में। और प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज वन में चले गए। वन में नारद जी महाराज मिले। बंधुओं एक बात सदैव याद रखना, ठाकुर जी जब आपसे मिलने का मन बनाएंगे तो अपने से पहले अपने असिस्टेंट को जरूर भेजेंगे। नारद जी जरूर मिलेंगे, सीधे ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, पहले नारद जी मिलेंगे। एक बार हमने अपने गुरुदेव से पूछा, मैंने कहा गुरुदेव हम कैसे पहचाने कि नारद जी हमसे मिल लिए? गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही। बोले नारद का मतलब जो हमने सीरियल मूवीज में देखा वो नारद नहीं है, तंबूरा लिए घूम रहे होंगे, जटाएं होंगी, नारायण नारायण करते घूम रहे होंगे, वो नारद जी नहीं है। तो बोले नारद जी कौन? बोले नारद जिनकी बात को वेद वेदांत उपनिषद और ठाकुर जी भी रद्द ना करें, वो नारद। और दुनिया भर के उपाय करने पर भी आप जिस विषय भोग का त्याग नहीं कर पाए, जिसकी वाणी सुनकर के आप उस विषय का त्याग कर दो, समझना वही नारद है। ये अगर आपके जीवन में आ गए तो निश्चित ठाकुर जी आएंगे। सीधी बात है, भगवत चर्चा गुणानुवाद गाने वाले वक्ता ही नारद हैं। यदि वो अच्छे रूप से आपके हृदय में उनकी बातें बैठ गई, उन्होंने अच्छे रूप से ठाकुर जी को आपके हृदय में शब्द के द्वारा पहुंचा दिया, तो निश्चित है वे मिल गए तो ठाकुर जी जरूर मिलेंगे, हमारे गुरुदेव कहते हैं। तो नारद जी महाराज ने सुंदर द्वादशाक्षर मंत्र ध्रुव जी को प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाओ ध्रुव इस मंत्र का खूब उच्चारण करना। और इस द्वादशाक्षर मंत्र को लेकर के ध्रुव जी महाराज वन में आए, और वन में आकर के ध्रुव जी ने भजन करना प्रारंभ किया। कैसा भजन कर रहे हैं ध्रुव जी? कि तेरा त्रांते कपित्थ बदरासन। ध्रुव जी महाराज 3 रात्रि तक कुछ नहीं खाते, और 3 रात्रि कुछ ना खाने के बाद 3 रात्रि बाद केवल कपित्त फल खाकर के भजन करते। 1 महीना बीत गया, दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। ध्रुव जी महाराज अब 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 6 दिन बाद केवल जल पी करके पत्ते खा करके भजन करते हैं। दूसरा महीना व्यतीत हुआ, तीसरे महीने में जैसे ही पहुंचे तो जल पी करके भजन करने लगे, 9 दिन का अवकाश करने लगे। 5वां महीना आते आते तो ध्रुव जी ने खाना पीना भोजन और श्वास लेना भी बंद कर दिया, अपनी श्वास को वशीकृत कर लिया। हाथ जोड़ करके आकाश की ओर देखते हुए ध्रुव जी महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय ठाकुर जी को पुकारने लगे। बंधुओं 5 महीने की ध्रुव जी की तपस्या ने पूरे 33 करोड़ देवताओं के मंडल को हिला दिया।
देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले भगवान इस ध्रुव को दर्शन देने जाइए ना। ठाकुर जी बोले ऐसे नैष्ठिक भक्त को दर्शन देने नहीं जाते हम, ऐसे नैष्ठिक भक्त का दर्शन करने जाते हैं हम। और गरुड़ जी पर विराजमान होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान सीधे पहुंचे हैं ध्रुव जी के पास। ध्रुव जी के सन्मुख आकर के खड़े हो गए ठाकुर जी। लोगों ने प्रश्न किया, बोले 5 महीने में यहां हमारा जीवन बीता जा रहा है, भजन करते करते अभी तक ठाकुर जी नहीं आए। इतनी एकादशी हमने अपने जीवन में कर ली, अभी तक ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए। अरे हम कह रहे हैं प्रत्यक्ष ना भी आओ, ऐसे ही दिख जाओ, ओझल अवस्था में दिख जाओ, स्वप्न में दिख जाओ। ध्रुव जी की 5 महीने की अवस्था में 5 महीने के भजन से ठाकुर जी कैसे मिल गए? बहुत सुंदर बात। ध्रुव जी को 5 महीने में ठाकुर जी मिले। इससे कुछ बातें सिद्ध होती हैं कि ठाकुर जी ये नहीं देखते कि आप पवित्र कितने हो, ठाकुर जी ये नहीं देखते आप नाम कौन सा जप रहे हो, ठाकुर जी ये नहीं देखते आप कौन सी नदी के तट पर हो, ठाकुर जी ये नहीं देखते आप व्रत कितना कर रहे हो, ठाकुर जी ये नहीं देखते कि आपके नियम कितने सारे हैं। ठाकुर जी ये देखते हैं कि आपके अंदर मिलने की तड़प कितनी है, आप ठाकुर जी से मिलने को व्याकुल कितने, उत्कंठा बेचैनी कितनी है मिलने की। हमें है ही नहीं, है बिल्कुल नहीं। आज हनुमान जी की बड़ी याद आ रही है। फिर एक प्रसंग हनुमान जी का याद आ गया। हनुमान जी पूरे दिन राम जी के साथ रहते थे, लेकिन जैसे ही रात्रि होती राम जी कनक भवन में जाते सीता जी के साथ, तो सखियां वहीं रोक देती हैं, हनुमान जी इससे आगे नहीं जाना, ये राघव जी का अंतःपुर है, उनका निज कक्ष है, यहां आपका प्रवेश वर्जित है। और 2-4 सखियां चली जाती हैं। हनुमान जी कहते ये भी तो जा रही हैं। बोले वो सखियां हैं, सखियां जा सकती हैं, पुरुष नहीं जा सकता कोई और। हनुमान जी पूरी रात कनक भवन के दरवाजे पर बैठे रहते और सूर्य नारायण भगवान के स्मरण करते। गुरुदेव हैं सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण गुरुदेव जल्दी से प्रकट हो जाओ, जल्दी से सुबह कर दो, जल्दी से भोर कर दो, आप जैसे प्रकट हो जाओगे प्रकाश हो जाएगा, राम जी बाहर आ जाएंगे, मेरे नेत्रों को सुख मिल जाएगा। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हिय रात पे, हिय के जीवन प्राण। ठाकुर जी हनुमान जी महाराज ऐसे व्याकुल रहते थे। एक दिन राम जी सुबह सुबह जैसे कनक भवन से निकल करके आए, हनुमान जी को देखा आंखें लाल पड़ी हैं, आंसू निकल रहे हैं। राम जी बोले क्या हुआ हनुमान, ऐसे क्यों हो रहे हो, आंखें लाल आंसू क्यों? हनुमान जी बोले दर्श बिन दुखन लागे नैन। हे नाथ आपको देखे बगैर मेरे नेत्रों में बहुत दर्द होता है। ये रात में आप कनक भवन में चले जाते हो, पर उस समय मेरे प्राण निकलने को रहते हैं भगवान। मुझे लगता है किसी दिन यदि सूर्य ने आने में विलंब कर दिया मेरे प्राण निकल ही जाएंगे, मैं आपके दर्श के बिना नहीं रह पाता भगवान। मुझे 24 घंटे आप दिखते रहो, ऐसी कृपा करो ना मेरे ऊपर। राम जी बोले भैया आप कनक भवन में तुमको नहीं ले जा सकते हम, वो तो हमारा निज कक्ष है, वहां तो सीता जी आज्ञा करेंगी तो ही जाना संभव है, और उसमें तो हम ही पुरुष जाते हैं, बाकी सब तो सखियां रहती हैं। हनुमान जी बोले मैं सखी क्यों नहीं आ गया, मैं पुरुष बन के क्यों आया, मैं भी सखी होता तो मैं भी दिन भर आपके संग रहता, रात में भी रहता। हनुमान जी महाराज सीता जी के चरणों में गए, रुदन करने लगे। सीता जी बोली क्या हुआ वत्स? बोले कि आप अनुग्रह कर दो, मुझे सखी बना दो। हनुमान जी से बोले। सीता जी बोली मतलब सखी बना दो मतलब? बोले आप हमको सखी भेष प्रदान कर दो, ताकि रात्रि में कनक भवन में हम भी आ सकें और रात भर हम भी राम जी को देख सकें। आहा, सीता जी ने अनुग्रह किया, सरजू जी ने कृपा की। बहुत थोड़ी लंबी कथा है। फिर हनुमान जी ने बड़ी तपस्या की सरजू जी के तट पर। एक दिन विरह वेदना इतनी हुई कि हनुमान जी के अश्रुबिंद जैसे ही सरजू जी में गए, सरजू जी के जल में से ज्वाला प्रकट होने लगी। इतनी विरह वेदना हनुमान जी को, सरजू मैया प्रकट हो गई। बोले कि इतनी विरह वेदना क्यों हो रही है? हनुमान जी बोले राम जी का दर्शन रात में नहीं हो पाता, इससे विरह आतुर हूं मैं। तब सरजू जी ने कृपा करके हनुमान जी को सखी भेज दिया और श्री हनुमान जी चंपक लता नाम की सखी बन गए। सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक तो हनुमान जी के वेश में रहते, और जैसे ही सूर्यास्त होता हनुमान जी एक सुंदर चंपक लता नाम की सखी बन जाते। और कनक भवन में भीतर जाकर के राम जी जब अपने शयनशैया पर पहुंचते तो दूर बैठ करके वीणा वादन की सेवा से राम जी को सुलाती थी हनुमान जी।
ये कथा हमने क्यों सुनाई? ठाकुर जी आपकी भक्ति में कुछ नहीं देखते, आप तड़प कितने रहे हो उनसे मिलने के लिए ये देखते हैं। आपके अंदर जिज्ञासा कितनी है, उत्कंठा कितनी है उनसे मिलने की। ध्रुव जी की भक्ति में यही है। 5 महीने में ध्रुव जी ने अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, वायु छोड़ दी, श्वास छोड़ दी, हर उस वस्तु का त्याग कर दिया जिससे प्राण निकल जाते हैं। क्योंकि ध्रुव जी कह रहे हैं कि मेरे प्राण अन्न जल वायु नहीं रखेंगे, मेरे प्राण तो आपके दर्शन ही रख सकते हैं। ठाकुर जी प्रकट हो जाइए। और ध्रुव जी की 5 महीने की भक्ति के पश्चात शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी उनके सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी नेत्र बंद करके खड़े थे, उनको चित्त में ठाकुर जी का दर्शन हो रहा था। भगवान ने जैसी चुटकी बजाई, ध्वनि सुनते ही ध्रुव जी के हृदय से वो छवि अंतर ध्यान हो गई। नेत्र खोल करके ध्रुव जी ने जैसे ही देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान को देख करके श्री ध्रुव जी महाराज आनंदित हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी ने ठाकुर जी का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद ध्रुव जी कुछ बोले नहीं बहुत देर तक। तो भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कराया। शंख का स्पर्श पाते ही ध्रुव जी को संपूर्ण वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया और श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई। क्या स्तुति गा रहे हैं ध्रुव जी? कि योन भक्ति प्रवहताम भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंतमहता ममलाशयानाम किये नांज सौल्वण मुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्ये भवत गुण कथा मृतपान मत। ध्रुव जी कहते हैं भगवान मुझ पर एक अनुग्रह कर दीजिए। भगवान बोले क्या अनुग्रह करें बताओ? बोले ऐसी कृपा कर दो भगवान कि रोम रोम हूं मैं तो श्रवणमयी रे। 2 कानों से आपकी कथा सुनने में मन नहीं भरता भगवान, ऐसी कृपा कर दो मेरे प्रत्येक रों से मैं आपकी कथा सुना करूं। जहां कहीं भी आपकी कथा हुआ करे वहां मदमस्त होकर के मैं पड़ा रहूं और आपकी मधुर कथा रूपी उस अमृत में डूबा रहूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। आहा, ठाकुर जी से ऐसा वरदान ध्रुव जी ने मांगा। भगवान बोले तुम इच्छा तो कोई और थी तुम्हारी, जब तुम हमसे मिलने के लिए वन में आ रहे थे तब तुम्हारी इच्छा तो थी कि तुमको पिता की गद्दी पर बैठना है। बोले भगवान ये आपके दर्शन का प्रताप है कि व्यक्ति के हृदय की जो भी सांसारिक इच्छा होती है वो भगवत दर्शन से नष्ट हो जाती है। बंधुओं, तिरुपति बालाजी के दर्शन हो गए और आप बाहर आकर के नाचने लगे, वाह 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 बालाजी मुझको दिख गए। वास्तव में आपको दर्शन हुए हैं इसका प्रमाण यह है कि आपकी जितने भी विषय हैं, आपके हृदय में जितने भी बुरी आदतें हैं, आपके हृदय में जितने भी छल कपट आदि दोष हैं, आप जैसी बालाजी के सामने गए, बाहर आते समय आपने अनुभव किया कि अब वो दोष नष्ट हो गए, तो समझो आपने दर्शन किया। आप जैसे दर्शन करने से पहले थे वैसे दर्शन करने के बाद हो तो आपने दर्शन वर्शन कुछ नहीं किया, केवल लाइन में लग के पैसा लगा करके ठाकुर जी को हाजिरी लगाया हो बस। ठाकुर जी की दृष्टि आप पर यदि पड़ गई तो विषय आपके अंदर टिक नहीं पाएगा। और ठाकुर जी की दृष्टि हम पर पड़े उसके लिए आपको बढ़िया मेकअप करना पड़ेगा। मेकअप का मतलब आपको सांसारिक मेकअप नहीं, आपको भक्ति रूपी मेकअप करना पड़ेगा, आपको वैष्णवी रूपी मेकअप करना पड़ेगा, सुंदर ऐसा बनना पड़ेगा कि ठाकुर जी की दृष्टि आप पर पड़े। इसलिए मैं कभी कथा में कहता हूं कि भागवत जी क्या बोले, श्रृंगारदानी है, श्रृंगार पेटिका, और ये एक श्रृंगार घर है पूरा पंडाल, और हम यहां के श्रृंगार करता और आप सब लोग श्रृंगार कराने वाले ग्राहक। लेकिन श्रृंगार में सावधानी रखनी पड़ती है, ज्यादा हिलते डुलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ज्यादा मन को इधर उधर तो फिर काजल फैलेगा, लालिमा फैलेगी, पूरा श्रृंगार फैल जाएगा, किसी को नहीं रुचिकर लगोगे। ध्यानस्थ होकर के मन को एकाग्र करके श्रृंगार घर में जाओगे तो श्रृंगार करता श्रृंगारी ऐसा सजाएगा कि आपके प्रियतम आपको देख करके आपके ऊपर न्योछावर हो जाएंगे। कथा एक श्रृंगार घर है, यहां पर एकाग्रता की आवश्यकता है। अगर एकाग्र होकर के प्रत्येक शब्द को श्रवण करोगे, इसका मतलब प्रत्येक श्रृंगार को भली भांति अपने ऊपर धारण करवाओगे, तो आपके उस रूप को देख करके श्री राधा रमन रीझ जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। ध्रुव जी महाराज कहते हैं भगवान मुझे आपके दर्शन की अभिलाषा नहीं है, आपकी कथा की अभिलाषा है। क्यों? आपके दर्शन में तो मुझे आप रीझोगे, पर कथा में जब मैं जाऊंगा तो मैं आपको रीझ जाऊंगा, आपको मैं रीझूं, मैं सदा प्रिय लगूं, ये स्थिति मैं चाहता हूं, और वो कथा में ही होती है भगवान। और सबसे बड़ी बात, दर्शन में तो आप केवल 2 आंखों को दिखते हो,
पर कथा में तो वक्ता आपको ऐसे दिखाता है कि आप रोम रोम को स्पर्श होने लग जाते हो। इसलिए भगवान मुझे आपकी कथा प्राप्त हो, ऐसी कृपा करो। भगवान ने ध्रुव जी के ऊपर कृपा तो की, लेकिन ठाकुर जी बोले फिर भी ध्रुव, तुम अपने पिता की राज्य गद्दी पर बैठना चाहते थे, इसलिए मैं तुमको वरदान देता हूं कि तुम 36,000 वर्ष तक अपने पिता की राज्य गद्दी पर बैठोगे।